आज से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट डाला था कि आपको कुछ भी पूछना है हमसे रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आए, तो उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमने पिक किया है जिसे बार बार पूछा जा रहा था। तो उसी कॉमन क्वेश्चन को हम लोग आज रिप्लाई करने वाले हैं। साथ में मेरी वाइफ डिम्पल भी है। हाल ही फिलहाल में हम लोग का शादी हुआ है, तो दोनों मिलकर आपके सभी सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस छूट जाए, तो फ्यूचर में Q&A होगा तो उसमें फिर कवर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 500 से भी अधिक सवाल पूछे गए। Q&A स्टार्ट करने से पहले भाई इंट्रोडक्शन जरूरी है ना, हमको तो आप जानते हैं, मिसेस को भी जान लीजिए। मेरा नाम डिम्पल है, मैं छपरा की रहने वाली हूँ। बट मैं फैमिली के साथ 25 साल से सूरत में ही रही हूँ और मेरा सारा स्टडी भी वहीं से हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है पिंटू देवराज के द्वारा, आपका कुल कितना खर्चा आया ड्रीम हाउस बनाने में? तो देखिए, ड्रीम हाउस बनाने में, वही पूरा तो बना नहीं है अभी। ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में जो हमने बनाया है उसमें 4 रूम है, जिसमें दो रूम का इंटीरियर कंप्लीट हुआ है, 2 रूम का अभी भी इंटीरियर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको इंटीरियर का उसका छोड़ के अभी तक टोटल कितना खर्चा आया है ये 2 रूम का इंटीरियर के साथ ऊपर में जो बना है उसमें, वही लगभग 30 लाख 30 लाख रुपया जो है ऊपर वाले फ्लैट में अभी तक लग चुका है। बाकी 2 रूम का इंटीरियर अभी बचा हुआ है, जो कि कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। शादी की वजह से जल्दी जल्दी में इधर का मतलब 2 रूम का इंटीरियर हमने कंप्लीट करवाया। एक क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, क्या आपको डिम्पल भाभी कॉम्पिटिटर लगती है ब्लॉगिंग में? ना भाई, हमको तो नहीं लगती है। मेरा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 8 साल का है। हम और जीरो ये है। हाँ, इसको मतलब व्लॉगिंग का कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं, तो कॉम्पिटिटर का बात ही नहीं है। तो हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। हाँ, इंस्टाग्राम पे बीट कर सकती है, इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा फॉलोअर इसका गेन हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के मामले में बीट कर सकती है। लेकिन हम इंस्टाग्राम का उतना हम नहीं, हम तो भाई अपना यूट्यूब को लेके चलते हैं। और देखिए, जिधर से अर्निंग का सोर्स अधिक है उसी पे हम ध्यान देते हैं। बाकी वैसे इंस्टाग्राम पे भी अर्निंग होता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीश कुमार का। हाँ, आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो अब तो इसका जवाब तुम ही दो। हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है। तो फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली ने इनको देखा, फिर इनकी फैमिली ने हमें देखा, फिर ऐसे बात आगे बढ़ी, फिर शादी हो गई। इंगेजमेंट हुई, उसके बाद शादी हुई। वैसे इसमें सवाल ये भी आया था कि पहली बार आप कब मिले डिम्पल भाभी से? तो पहली बार हम लोग मिले थे मार्च में। पहली बार हम मिले थे 9 मार्च 2025 25 को। को, हाँ 9 मार्च 2025 को हम लोगों की मुलाकात हुई थी। मेरे घर पे ये आए थे मुझे देखने। हाँ हाँ। खुशबू शर्मा का सवाल है, भाभी के साथ कहाँ जाओगे आप ट्रिप पे? कहाँ वैष्णो देवी। निकलेंगे? वो लो बता दी, वैष्णो देवी हम लोग निकल रहे हैं। पहला ट्रिप वहीं का होगा। मेरा ड्रीम था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ पहला ट्रिप वैष्णो देवी में ही करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर भाई वैभव सूर्यवंशी, मेरे होम टाउन का ही है, और मेरे घर से वही 10 किलोमीटर की दूरी पे घर है उसका। भाभी के साथ ब्लॉग ट्रेन कब से स्टार्ट करेंगे? बस बहुत जल्द स्टार्ट होगा। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन था यूट्यूब पे इनके कमेंट में कि दहेज कितना मिला। दहेज को लेके बहुत सारे कमेंट थे। तो भाई इसका जवाब डिम्पल ही दे तो सही रहेगा, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे भाई ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पूरा वीडियो जो है हम लोग का यूट्यूब का, इनकी पूरी फैमिली देखती है, तो ये जो भी बोलेगी झूठ नहीं बोलेगी। अब सारे फैमिली देखते हैं तो झूठ क्या ही बोला जाएगा, बता दो। दहेज में इनकी फैमिली से और इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं था। इनका था कि बस मुझे लड़की अच्छी मिले और सुंदर मिले। ये था, दहेज में थोड़ा भी डिमांड नहीं था, फैमिली की तरफ से भी नहीं था। मेरे फैमिली ने जो भी दिया वो अपनी बेटी को दिया है। जो भी फर्नीचर दिया हो या वो अपनी खुशी से देंगे, आशीर्वाद के तौर पे देते हैं, हर इंसान देता है, वैसे मेरी फैमिली ने भी दिया। बस इतना दहेज के रूप में, बाकी कुछ नहीं मिला है। हाँ, एक सवाल ये है, भैया खरमास में शादी कैसे? ये बहुत सारा कमेंट आया था जब हम वीडियो डाले थे। तो भाई आपको बता दे, खरमास में हम लोग की शादी नहीं हुई। हम लोग की जो शादी हुई थी वो हुई थी 13 मई को। 13 मई। हाँ, और उसके बाद खरमास नहीं, मलमास कहते हैं। तो 13 मई को शादी हुई थी और 15 तारीख से ही
मलमास लग गया था ना। हाँ, तो उसमें शादी नहीं होता है, हिंदू का शादी उसमें नहीं होता है। वीडियो जो है हमने पोस्ट करना स्टार्ट किया 18 तारीख के बाद से, तो लोगों को लगा कि भाई इसमें अब शादी होता नहीं है, अभी शादी का सीज़न है नहीं, तो भैया कैसे शादी कर लिए। तो देखिए, शादी तो हमने आपको बता दिया, शादी का डेट 13 मई को हम लोग की शादी हुई थी, तो उस समय मलमास नहीं था। एक क्वेश्चन है किशन की तरफ से, कौन सा ड्रीम प्लेस है आपका जहां आपको भाभी के साथ लेके जाना है, आप भाभी के साथ लेके जाना चाहते हैं? मालदीव। मैक्सिमम क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी शादी में कुछ क्रिएटर और यूट्यूबर्स को क्यों नहीं बुलाया? कुछ क्रिएटर यूट्यूबर को क्यों नहीं बुलाया, ये क्वेश्चन यूट्यूब पे भी बहुत सारा आया कमेंट में, तो सबको हम देख रहे थे, लेकिन रिप्लाई हम नहीं दे पाए। तो आज मौका मिला है तो सोचे आपको रिप्लाई देते हैं। अब देखिए, ये रेल कम्युनिटी के क्रिएटर से मेरी दोस्ती है, जितने भी हैं उनको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, सबका वीडियोस भी देखते हैं, वो भी मेरा वीडियोस देखते हैं। और जब हम ये कंटेंट स्टार्ट किए थे ना रेल व्लॉगिंग, उस वक्त कोई नहीं था फील्ड में, सिर्फ एक लोग थे जो रेल का व्लॉग बनाते थे, वो थे 200 जर्नी डोलिस भाई। उसके बाद व्लॉग करना कोई स्टार्ट किया तो हम थे, और ऋषि भैया स्टार्ट किए, वो भी बिहार के थे, वो स्टार्ट किए। उसके बाद ही जितने सारे लोग अभी आए हैं, उसके बाद उन्होंने देखकर व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। नहीं तो जितने भी सारे लोग अभी जो आप देख रहे हैं ना जिनका ब्लॉग, सब पहले रेल फैनिंग करते थे, 2 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाते थे, फिर उन्होंने देखा कि भाई व्लॉगिंग में स्कोप है, तो फिर उन्होंने भी ट्रेन जर्नी करना स्टार्ट किया, फिर ब्लॉग बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। रही बात ये कि हमने क्यों नहीं बुलाया, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो शादी है वो हुई थी गांव में, और गांव में सभी लोग को बुला पाना पॉसिबल नहीं था। और बिहार की जो शादी होती है ना, उसका रिचुअल्स मतलब 10 दिन तक शादी चलता है, शादी से पहले शादी के बाद बहुत सारा रिचुअल्स होता है। और जहाँ मेरा गांव है ना, वहाँ पे रहने की वैसी व्यवस्था नहीं है। अब मान के चलिए हम बाहर से अगर गेस्ट को बुलाएं, किसी को भी, अगर उसको वहाँ व्यवस्था ना मिले, तो बाद में हमेशा के लिए कहने के लिए हो जाए कि अरे भैया अब मतलब दिक्कत तकलीफ़ होगा, बाद में हमें भी लगेगा यार बुलाए हम अपने गेस्ट को और वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, तो इसलिए हमने इनवाइट नहीं किया। हाँ, जो लोकल थे, जो बिहार के थे, उनको हमने बुलाया, जो हमसे ज़्यादा क्लोज थे। और बाकी जो भी दोस्त मेरे शादी में आए हैं वो हमसे क्लोज है, मेरे फैमिली से क्लोज है, और उनसे दोस्ती जो है यूट्यूब पे आने से पहले से है। पर्सनल दोस्ती अलग होती है, प्रोफेशनल दोस्ती अलग होती है। तो इस फील्ड में जो रेलवे कम्युनिटी है, जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, सबसे है अच्छा, ऐसा नहीं है, सबसे दोस्ती है। लेकिन सबसे मेन रीज़न ये था कि गांव जो है ना, गांव से शादी किए थे, इस वजह से। हाँ, वही अगर सिटी से करते तो फिर बुलाते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ भी स्टे करवा सकते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन वहाँ से होने की वजह से बहुत सारे क्रिएटर को हमने इनवाइट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम कुमार का, भैया आप और भाभी आईपीएल में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? आईपीएल में हम तो राजस्थान रॉयल को सपोर्ट करते हैं, ड्यू टू अपना वैभव सूर्यवंशी। और तुम? हम क्रिकेट नहीं देखते, इस वजह से हम किसी टीम को सपोर्ट नहीं करते। क्रिकेट जिस टीम में विराट कोहली होगा उस टीम को हम सपोर्ट करेंगे। आरसीबी। रोहित जी का क्वेश्चन है, अगर आप यूट्यूब पे नहीं आते तो क्या करते? यूट्यूब पे अगर हम नहीं रहते तो हम क्या करते? यूट्यूब पे अगर हम नहीं आते तो हम नेवी में रहते, क्योंकि हम उधर छोड़ के हम इधर आए हैं। ऑलरेडी ये सिलेक्टेड थे। छोड़ के इधर आए हैं। दरभंगा में कौन सी जगह आपका गांव है? दरभंगा में हाया घाट एक रेलवे स्टेशन है, और हाया घाट रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है। एक क्वेश्चन है, शादी के बाद आप दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट यू कवर्ड इन इंडिया? ऑलमोस्ट सभी जगह जा चुके हैं, कुछ जगह हम अभी तक कवर नहीं किए, जैसे सिक्किम नहीं गए हैं, और अंडमान निकोबार नहीं गए हैं, लेह लद्दाख नहीं गए हैं। बाकी लेह लद्दाख मेरे साथ जाएंगे। बाकी हर जगह जा चुके हैं। एक क्वेश्चन है, आपका प्रोफेशन क्या है? और आस्किंग वाइफ का प्रोफेशन, मतलब दोनों का प्रोफेशन बताना। मेरा प्रोफेशन, हम तो भाई कंटेंट क्रिएटर हैं, और वाइफ इससे पहले प्रोफेशन में थी, टीचर थी, लेकिन अभी फ़िलहाल शादी होने के बाद वो अपना प्रोफेशन को छोड़ दी है। तो अब क्या करना है,
आपके साथ कॉम्पिटिटर बनना है। कॉम्पिटिटर बनना है इसका, ठीक है। बाकी और भी साइड से अपना बिजनेस है, वो भी अपना चल रहा है, और अब और भी फ्यूचर में कुछ प्लानिंग है, उस पर काम चल रहा है। किशन वर्मा पूछे हैं एक सवाल कि भैया शादी में कितना खर्चा आया और मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस में जर्नी करो। मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन में हमने ट्राई किया था टिकट ढूंढने का 1-2 बार, लेकिन नहीं मिला, लेकिन करेंगे बहुत जल्द। और रही बात शादी में कितना खर्चा आया, तो ये सिर्फ कृष्णा जी का सवाल नहीं है, बहुत लोग। किशन वर्मा जी का सवाल नहीं है, बहुत लोगों का सवाल है। तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। तो शादी में जो टोटल खर्चा आया है, जितने घर बनाने में भी खर्चा आया है ना, 30 लाख 30 लाख, तो लगभग शादी में भी उतना ही खर्चा आया है। थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। इंगेजमेंट हमने किया था, तो इंगेजमेंट में वही 3.5 लाख रुपए उसमें खर्च हुआ था। तिलक सेरेमनी जो हुआ था उसमें 6 लाख रुपए खर्च हुआ था। आधा से अधिक पैसा जो है वो तो ज्वेलरी में खर्च हुआ, और बाकी बारात लेके जो गए, आपको बिलीव नहीं होगा, बारात ले जाने में जो गाड़ी हमने जो बुक किया था ना, 1 लाख रुपए तो गाड़ी का था सिर्फ। हल्दी सेरेमनी हो, मेहंदी सेरेमनी हो, गिडारी मट हो, और भी सारा टोटल मिला के ना देखा जाए तो 30 लाख खर्च हुआ है। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है, 50,000 1 लाख रुपए ज़्यादा होगा, लेकिन उससे कम खर्चा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन है इसमें, आज तक आपने जो भी ट्रैवल किया उसमें सबसे बेस्ट कौन सा रूट रहा है? रूट में ना कोंकण रेलवे में, वो गोवा से मुंबई वाला जो रूट है ना, वो सबसे बेस्ट रहा है। और भी क्वेश्चन है जिसमें ये भी पूछा गया था कि आपका फेवरेट ट्रेन कौन है। तो रूट वाइज देखा जाए तो मंडोवी एक्सप्रेस, और सबसे अच्छा खाना आपको किस ट्रेन में लगता है, तो उसका भी एक ही जवाब है, मंडोवी एक्सप्रेस, जैसे मांडवी एक्सप्रेस भी कहते हैं। तो उस ट्रेन का जो खाना है, गोवा के मडगांव से मुंबई के बीच में ये ट्रेन चलती है। आप लोग को भी अगर मौका मिले तो एक बार उस ट्रेन में ट्रैवल करें और एक्सपीरियंस अपना भी देखें। मानसून में ट्रैवल कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। खाना तो वैसा खाना किसी भी ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा जैसा खाना उस ट्रेन में दिया जाता है। इवन राजधानी में भी वैसा खाना नहीं मिलता है। और साथ ही रही बात रूट का, तो रूट तो लाजवाब है मानसून में। और हाँ, ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आप मतलब रेगुलर नहीं रह पाते हैं यूट्यूब मेन चैनल पे, रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डाल पाते हैं। तो भाई देख लीजिए, घर बनाने में हम बिजी थे, तो 1 साल से लगभग यही में लगे हुए थे, फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 रूम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी शादी वादी इस सब में बिजी थे, और बाकी अपना कुछ और भी काम चल रहा है साइड से, तो उसमें भी बिजी हैं। एक क्वेश्चन है कि भैया ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें आप अभी तक नहीं बैठे हैं? अभी तक नहीं बैठे हैं मतलब इंडिया के बारे में अगर बात किया जा रहा है, तो इंडिया में तो जैसे लग्जरी, बहुत सारी लग्जरी ट्रेन है। महाराजा एक्सप्रेस है जो ड्रीम है बैठने का, गोल्डन चैरियट है, तो उस सब में ट्रेन में हम नहीं बैठे हैं। बाकी जितना हो सकता है सभी ट्रेन जो चलती है इंडिया में, जो नॉर्मल पैसेंजर के लिए है, सभी में बैठे हैं। हाँ, एक सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन में रामायण भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रामायण यात्रा निकली थी, उसमें बैठे थे, और वो मेरी अब तक की सबसे महंगी ट्रेन जर्नी थी। 1,28,000 के लगभग का टिकट हमने किया था, और 17 दिन की यात्रा हमने उसमें की थी। और हाँ, कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई वो मतलब स्पॉन्सर्ड है IRCTC की तरफ से, तो नहीं भाई, पैसा देकर हम यात्रा किए थे, उसका प्रूफ है मेरे पास। आजकल चल रहा है ये सब PR, आजकल IRCTC का बहुत तेज है। बहुत सारे क्रिएटर को पकड़ के फ्री में ब्लॉग बनवाया जाता है, सही चीज़ को भी गलत दिखाया जाता है, एकदम पॉजिटिव दिखाया जाता है, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, इतनी महंगी महंगी टिकट करते हैं, बाद में जब यात्रा करते हैं और सुविधा होती है तो फिर वही लोग गाली देते हैं उस क्रिएटर को। लेकिन उन्हें नहीं पता है ये चीज़। हम एक्सपीरियंस किए हैं, रामायण यात्रा में हम ट्रैवल किए हैं, और उसका लास्ट एपिसोड देखिएगा जिसमें फाइनल रिव्यू हमने दिया है। हम नहीं दिए हैं, जो 80 यात्री जो ट्रैवल कर रहे थे ना, उनका रिव्यू था। वो यही बोल रहे थे कि भाई हमने तो वीडियो देखा था, पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ आए तो ये प्रॉब्लम जो कोई नहीं दिखाता है। तो हम बोले भाई अगर हम बोलेंगे अपनी जुबान से तो लोगों को लगेगा कि भैया बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, निगेटिव दिखाते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। बोले जो यात्रा कर रहे हैं सीनियर सिटीजन थे, उन्हीं से हमने रिव्यू लिया, उन्होंने जो दिया है फीडबैक एकदम जेन्युइन। अगर आपको मौका मिले तो एक बार जाके फीडबैक वाला वीडियो जो है रामायण यात्रा का, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का, देखिएगा जरूर। सार्थक का क्वेश्चन है
डेली ब्लॉग कब से स्टार्ट होगा सेकंड चैनल पे? तो डेली ब्लॉग अभी कर पाना पॉसिबल नहीं है। और जो भी डेली ब्लॉग करते हैं तो भाई सैल्यूट है उनको। अपना मोहित भाई पहले करते थे डेली ब्लॉग मो इनसाइड हिट, तो कभी कभी सोचते थे कि भाई हम भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे हम जो मेरा दूसरा चैनल है जो पहले विश्वजीत सिंह के नाम से था, उस पर हम 1 महीना रेगुलर वीडियो डाले थे। मुझे समझ में आ गया था भाई, उस वक्त हम पटना में थे, कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर डेली ब्लॉग डाल रहा है ना तो भाई सैल्यूट है उनको, मतलब बहुत मेहनत लगता है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और वही मोहित भाई वीडियो पहले डेली डालते थे, उनका वीडियोस देखते तो कभी कभी सोचते थे कि भाई कैसे कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। तो अंदर में था, अंदर से क्यूरियोसिटी कि हम भी करेंगे। तो 1 महीना करके देखे, हम समझ में आया कि ना भाई संभव नहीं है, इसलिए फिर हमने छोड़ दिया। बोले चलो कोई नहीं, अल्टरनेटिव डे पे 2 दिन 3 दिन पे वीडियो आपको वैसे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। सूरजो एडिट्स 07 करके इनका इंस्टा आई डी है। मोनू भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और आपकी यूट्यूब इनकम बता दो। तो यूट्यूब इनकम हमने आपको बता ही दिया, मतलब इतना हो जाता है कि परिवार अच्छे से चल जाता है। और रही बात फैमिली में कितने मेंबर्स हैं बताओ। मम्मी पापा, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, भैया हैं, जेठ हैं, और भाभी जेठानी, ये मैं और एक छोटी सी बच्ची है, भतीजी। बस हम लोग 7 लोग हैं टोटल। 7 लोग हैं। पहले 6 थे, मेरे आने के बाद 7 हो गए। एक क्वेश्चन ये भी था, हमने पढ़ा था, अभी नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसमें ये पूछा गया था अमन के बारे में कि अमन आपके लिए क्या करते हैं। अमन पहले साथ में ही रहता था, वीडियो एडिटिंग और ब्रांड का जो भी होता था वो मैनेज करता था, साथ में ट्रैवल करता था, साथ में रखे हुए थे। बाकी अभी जो है उसका मतलब खुद का, उनके फैमिली मेम्बर का ही कृष्णा गोल्ड एंड डायमंड करके शॉप है, फ्रेंचाइजी। हाँ, ज्वेलरी शॉप है, वो खुला है। तो अभी फ़िलहाल उसी में बिजी है, उसी में लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है। तो अभी उधर ही है फ़िलहाल। और इससे पहले भी अविनाश था मेरे साथ, जो मुजफ्फरपुर का है, आप लोग देखे होंगे। पहले वो रहता था, उसके बाद फिर अमन रह रहा था, और अभी तो हम अकेले हैं। तो अब आ गई है वाइफ, तो अब साथ में डिम्पल भी रहेगी। यूट्यूब पे वैसे 8 साल हो गया, और 4 साल से मेरे साथ कोई ना कोई था, एडिटर साथ में लेके चलते थे, कैमरामैन कह लीजिए, एडिटर कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, सारा चीज़ वही लोग मैनेज करता था। जिसमें 2 साल अविनाश का, 2 साल अमन का। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से चला गया, जब तक मेरे चैनल के लिए काम कर रहा था यहाँ से चला गया तो रिश्ता ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अच्छा बॉन्डिंग है, बातचीत होता है, और शादी में भी ये लोग आए थे, और अविनाश से भी अच्छा बॉन्डिंग है। नाराज़ होके कोई नहीं गया है। इन्फो बाई क्लास इंस्टा आई डी है। इनका क्वेश्चन है, मोनू भैया का फेवरेट मैथिली सॉन्ग कौन सा है। तो भाई आजकल तो हम सुन रहे हैं, मेरा मैथिली सॉन्ग सब फेवरेट ही है। एक बार बज गया तो वही मतलब बार बार सुनने का मन करता है। आजकल चल रहा है राजा जनक जी के बाग में अलबेला वाला गाना जो है ना वो फेवरेट है। निकेत वर्मा का क्वेश्चन है, आपने अपने घर जो आप बनाए हैं उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ किया है तो ACC सीमेंट हमने यूज़ किया है। काश माथुर जी का क्वेश्चन है, भाई आप जर्नी कैसे डिसाइड करते हो कि कब कहाँ कैसे जाना है, किस रूट में जाना है, या रैंडम प्लान कर लेते हो। तो देखिए जर्नी जो है ना डिसाइड करते हैं कि पहले तो देखते हैं कि रूट कौन सा है, इस रूट पे अभी रिसेंट में ट्रैवल किए हैं कि नहीं किए हैं। और जब लगता है कि हाँ इस रूट में हम ट्रैवल नहीं किए रिसेंट में, तब रूट के हिसाब से जर्नी प्लान करते हैं। और मेरी जो जर्नी होती है ना वो ऑलमोस्ट 1 महीना पहले प्लानिंग होता है। तो कुछ लोग का ये भी सवाल आता है आपको टिकट कैसे मिल जाता है, साइड लोअर बर्थ कैसे मिल जाता है। तो भाई हम प्लानिंग जो है ना 1 महीना पहले करते हैं, 1.5 महीना पहले करते हैं प्लानिंग। तो उस वक्त सीट जो है ट्रेन के बहुत सारे खाली होते हैं, तो टिकट्स आराम से हम कर लेते हैं। और जो प्लानिंग करते हैं उसी डेट पे हम निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मोबाइल लिए, कैमरा ऑन किए, चल दिए कि भाई हाँ जिस ट्रेन में मिला व्लॉग बना लिए, तत्काल में मारे, यहाँ से वहाँ गए वीडियो बना लिए, वैसा नहीं करते हैं। हाँ पहले करते थे ऐसा, लेकिन अब नहीं करते हैं। कान्हा सिंह का सवाल है, इंडियन रेलवे में ब्लॉग बनाना अलाउड है भैया। सब अलाउ है भाई, ब्लॉग क्यों नहीं बना सकते हो। जब भाई अपने रेल मंत्री रील बना के डाल रहे हैं, और बहुत सारी वीडियो जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलवे के स्टाफ के द्वारा भी पैसेंजर का जब वीडियो बनाया जा सकता है, तो भाई पैसेंजर वीडियो नहीं बना सकता है क्या। एज ए पैसेंजर आप वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपके पास टिकट नहीं है
अब चले गए, वीडियो बना रहे हैं, सिनेमा शूट कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है, वो अलाउ नहीं है। इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। नॉर्मल वैसे फ़ोन से वीडियो आप बना सकते हैं, आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, आप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर करके या कोई कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, ज़बरदस्ती घुस के वीडियो आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कैंडी क्लिप्स का क्वेश्चन है, ट्रैवल का जो खर्चा है वो कैसे मैनेज करते हो आप? तो ट्रैवल का खर्चा यूट्यूब से ही मैनेज होता है, यूट्यूब से जो अर्निंग होती है उसी से ट्रैवल का खर्चा मैनेज होता है। व्हाट इज़ योर फर्स्ट यूट्यूब इनकम? पहला यूट्यूब इनकम वही आया था 9,000 के आसपास। अर्नव का एक क्वेश्चन है, भैया करेक्ट एज एंड हाइट क्या है आपकी, और सबसे पसंद की जर्नी कौन सी रही है आपकी? हाइट जो है मेरा 6 फीट से 2 इंच कम है, और रहा बात एज का, तो अभी 29 एज मेरा हो चुका है, 30वां साल चल रहा है। एक क्वेश्चन है तुषार रुद्राकर का, भाई पहले जैसे वीडियो बनाओ, 3-4 साल पहले जैसे बनाते थे, जैसे ट्रेन के अंदर का ज़्यादा रिकॉर्ड करो, पेंट्री वालों का, ओवर प्राइस का बिल मांगो, ये सब चीज़ें। देखिए, आज से 4 साल पहले जो करते थे, जो हमने आपको दिखाया, वो अब दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से चलना पड़ता है। बार बार वही चीज़ दिखा दिखा के ऑडियंस भी जो है ना बोर हो जाते हैं, और लोगों को ये लगता है कि भैया आप सिर्फ निगेटिव ही दिखा रहे हैं, निगेटिव ही दिखा रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ जो होता है वो देखना ही पसंद करते हैं। कई बार 3 साल तक, लगभग 2 साल 3 साल तक हमने ये चीज़ दिखाया है लोगों को, तो बहुत सारे लोग वही चीज़ देखना चाहते हैं। तो वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिखा दिखा के थक चुके हैं, और दिखाने के बावजूद भी जो इम्प्रूवमेंट होता है वो नहीं हो रहा है इस लाइन में। तो भाई क्या फ़ायदा दिखाने में बहसबाजी भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो जर्नी के दौरान कोई ये सब चीज़ करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो भी ट्रैवल करता है सोचता है आराम से ट्रैवल करे, क्यों फालतू का पंगा करे, वही चीज़ है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए 2-3 साल हमने दिखाया, समझ में मुझे आ गया कि कितना भी कुछ करो, हमको लगा कि दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट आए। इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। अब बिल खाना बोलिएगा तो खाना का बिल मिल जाएगा, इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए, बंद होना चाहिए सारा चीज़, जो स्कैम चल रहा है वो नहीं हो पाया। रेलवे में जो पेंट्री का जो स्कैम, खाने का जो स्कैम चल रहा है, वो जो चाहते थे एकदम ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो पाया, और वो ना कभी ख़त्म हो पाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करके देख लिए हैं, और बाकी भी लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं। हर दिन यूट्यूब पे आपको ऐसा 8-10 वीडियो देखने को मिल जाएगा जो सिर्फ ट्रेन के खाना के अगेंस्ट में ही है। लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं, वो देखते हैं वो चीज़, तो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं सब, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है IRCTC को। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, और ये बार बार पूछे गए थे, इसलिए ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमने दिया। वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन सबको जवाब दे पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, व्लॉग में जब भी अभी फ्यूचर में व्लॉग बनेगा उसमें कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने का। बाकी फ्यूचर में जो Q&A करेंगे उसमें बाकी का जो क्वेश्चंस है वो लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पे लास्ट करते हैं क्या? बिल्कुल। और मेरा क्वेश्चन एक इनसे है, रघुआ हमरा से कितना प्यार करेंगे? अब बताइए, कितना भोजपुरी में हो सके तो रिप्लाई करिएगा। भोजपुरी तो हमको, देखो बिहार से हैं हम, लेकिन भोजपुरी में हम क्या ही बताएं। रघुआ हमरा से कितना प्यार करेनी? कितना प्यार करेनी इसका ना मतलब, हाँ, आप मेरे से कितना प्यार करते हैं? हाँ, बहुत प्यार करेनी नहीं होगा। हम रघुआ से बहुत प्यार करेनी। हाँ, और हाँ, अब देखिए फ्यूचर में जो व्लॉग आएगा ना, तो कोशिश करेंगे, भोजपुरी अच्छा बोल लेती है तो भोजपुरी में थोड़ा व्लॉग देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भोजपुरी में व्लॉग देखना है कि नहीं देखना। हमको तो नहीं आता, लेकिन ये बोल ले कि भोजपुरी, गुजराती, प्रॉपर गुजराती, प्रॉपर भोजपुरी पूरा आता है, ये मतलब व्लॉग बना लेगी, तो देखने में भी आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे।